पाइथन में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबलर का क्या रोल है, असेंबलर क्या करता है, और साथ में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या रोल है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो टाइप हैं, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली थी कि वह एक्चुअल में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते किसे हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते किसे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका मशीन लैंग्वेज, second one is assembly language। अब मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड को समझती है। मशीन कोड जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब जो मशीन लैंग्वेज है उसमें मशीन कोड का यूज किया जाता है, जो कि हार्डवेयर फ्रेंडली, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म को समझता है। ये होते हैं बाइनरी नंबर। ये जितने भी हैं ये हैं बाइनरी नंबर्स। तो हमारा जो सिस्टम है वो मशीन कोड को समझता है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में। तो मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना इसलिए टफ था कि ये इजी नहीं था याद रखवाना कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये बाइनरी नंबर है। या जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये, मुझे प्रिंट कराना है, मुझे कुछ प्रिंट कराना है मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए कुछ कोड होगा, लाइक फॉर एन एग्जांपल 0 1 1 0 1 0, इस टाइप से कुछ भी कोड होगा। तो ये हार्ड टू अंडरस्टैंड था, मतलब इसको याद रखना बड़ा मुश्किल हुआ। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो फास्ट तो होती है, असेंबली लैंग्वेज के असेंबली लैंग्वेज से फास्ट तो होती है, लेकिन ये हार्ड टू अंडरस्टैंड है, मतलब इसको समझना लाइक टफ हो जाता है एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मशीन लैंग्वेज ये तो क्लियर है आपको कि मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी नंबर्स मशीन कोड को समझती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, लेकिन फास्ट है एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज। अब जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें क्या चेंजेस आए, इसमें कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिक्स, जैसे न्यूमेरिक्स मतलब मान लीजिए मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मुझे एडिशन कराना है 2 नंबर का, तो मैं वहां पर एडिशन के लिए एड का यूज कर सकता हूं। एड एक न्यूमेरिक है, इसका मैं यूज कर सकता हूं फॉर एडिशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का मेरे को एडिशन कराना है, तो जस्ट एन एग्जांपल ये कोई नंबर है, अब मैं वहां पर एड, ये जो कोड है मैं ऐसा कोड लिख सकता हूं असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन ये कोड कहां नहीं लिखाएगा, ये कोड मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखाएगा। मशीन इस एड को समझेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो जानती नहीं व्हाट इज दिस एड, उसे सिर्फ बाइनरी पता है, 1 और 0 के फॉर्म में नंबर्स पता है, वो इस न्यूमेरिक को नहीं समझ पाएगी। तो जैसे कि एड के लिए है वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए सब हो गया, वेरिएबल को मूव करवाने के लिए और मूव
फंक्शन लाइक मूव न्यूमेरिक्स का यूज किया जाता है। तो ये इजी था एज कंपेयर टू एमएल कि हम कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिक्स का यूज कर रहे थे जिसने हमारी कोडिंग को लिटिल बिट इजी बनाया था। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई कंप्यूटर या जो हार्डवेयर है वो तो सिर्फ मशीन कोड को समझता है लाइक 0 और 1 के फॉर्म में, तो फिर ये एड को वो कैसे समझ रहा है असेंबली लैंग्वेज में, ये सब को वो कैसे समझ रहा है, मूव को कैसे समझ रहा है, और भी न्यूमेरिक्स हैं उनको वो समझ कैसे रहा है। तो जैसे ये एड है, सब है, मूव है, तो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट लगती है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर मीन्स जो हमारे इस एड को बाइनरी कोड में या इस एड को 0 और 1 के फॉर्म वाले कोड में कन्वर्ट कर सके। तो उस ट्रांसलेटर का नाम क्या है, यहाँ पर उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। तो जैसे कि मेरा ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है, असेंबली कोड, ठीक है। अब इसमें सेट ऑफ न्यूमेरिक्स और बहुत सारी चीजें यूज होंगी। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है मेरा, ये किसके पास जाएगा, सबसे पहले सिस्टम के पास नहीं जाएगा, ये पहले असेंबलर के पास जाएगा, ठीक है। और जो असेंबलर है वो असेंबलर इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। किस कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, मान लीजिए 100 एड 101, अब ये किसके पास गया, ये गया असेंबलर के पास। असेंबलर ने क्या किया, असेंबलर ने इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया। और मशीन कोड तो हार्डवेयर फ्रेंडली, लाइक जो हमारा सिस्टम है वो मशीन कोड को इजीली समझ सकता है और मशीन कोड पर ही वर्क करता है। तो यहाँ पर ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई असेंबलर। तो असेंबलर बेसिकली आप सिंपल से इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज, जो हमने कोड लिखे हैं, जो न्यूमेरिक्स यूज हुए हैं, उनके साथ हमने पूरा मशीन असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा। अब इस कोड को असेंबलर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कोड को कन्वर्ट करेगा। तो सिर्फ असेंबलर का रोल ये है असेंबली लैंग्वेज में। अब जो हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज आई, दो टाइप ऑफ लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग के समझ गया। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या है, सिंपल सी बात है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 का यूज करती है, मशीन कोड का यूज करती है, जो कि हार्ड टू अंडरस्टैंड है लेकिन फास्ट है, क्योंकि वहां पर कोई ट्रांसलेटर नहीं है, वहां पर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का। अब यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में हमको एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो कि असेंबलर। क्यों पड़ी, क्योंकि हमने सेट ऑफ न्यूमेरिक्स का यूज किया, जिसने हमारी प्रोग्रामिंग को, हमारी कोडिंग को थोड़ा सा आसान बनाया एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। इतनी चीजें क्लियर है आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली बहुत कम यूज की जाती है। अब जो हम यूज करते हैं मोस्टली, आपने जितनी भी लैंग्वेजेस के नाम सुने हैं वो सब आपने सुने हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली होती है। सिंपल सा मीनिंग है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा है उसका मीनिंग क्या है और सिस्टम से हम क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो हम इजीली राइट कर सकते हैं। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे पहले तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। उसमें हमें बहुत सारी चीजों को रिमेम्बर रखना पड़ रहा था कि एड के लिए ये यूज करेंगे, मशीन लैंग्वेज में
और भी कोड होते हैं, सिंबलिक कोड, न्यूमेरिक्स, इन सबको हमें रिमेम्बर रखना पड़ रहा था, याद रखना पड़ रहा था। लेकिन जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आप आसानी से कोड को समझ सकते हैं, ठीक है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और एडवांटेज ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और बहुत सारी जगह पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज है। और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हार्डवेयर फ्रेंडली भी है। लाइक आपकी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसी भी सिस्टम पर रन हो सकती है। अब यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसके टाइप, लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत टाइप की होती है, जैसे सी है, C++ है, पाइथन है, R है, जावा है। अब आपने C++, पाइथन और जावा इन सब का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो कोडिंग होती है वो लाइक हाई लेवल कोड होता है। अब बात आती है हाई लेवल कोड जो है वो हमारे सिस्टम को कैसे समझ में आ रहा है। सिस्टम तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड को ही समझता है, जो कि है 1 और 0 के फॉर्म में। अब ये हाई लेवल कोड है, मान लीजिए ये कुछ कोड लिखा हुआ है मैंने प्रिंट किया है, पाइथन, ये मैंने प्रिंट किया हुआ है। अब ये जो मैंने प्रिंट किया है ये मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज सिस्टम तो सिर्फ मशीन कोड समझ रहा है। सिस्टम को इससे कुछ मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा है। सिस्टम इस चीज को नहीं समझ सकता कि प्रिंट का मीनिंग क्या है, आपने जो स्ट्रिंग में pi/1 पास किया है इसका क्या मीनिंग है। तो जो हाई लेवल कोड होता है हमारा वो ट्रांसलेट, जैसे असेंबलर यूज हुआ था, असेंबली लैंग्वेज है, वैसे ही यहां पर ट्रांसलेटर जो है वो है कंपाइलर और इंटरप्रिटर, ठीक है। तो हमारा जो हाई लेवल कोड है वो सबसे पहले कंपाइलर और इंटरप्रिटर के पास जाएगा, फिर ये इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। हाई लेवल कोड लिखा आपने कोड लिखा, जिसे एग्जीक्यूशन होने से पहले वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास गया, उसने मशीन कोड में कन्वर्ट किया और मशीन कोड अब हार्डवेयर फ्रेंडली है। तो मशीन जो है, हमारा सिस्टम जो है वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो कन्वर्जन है लाइक हाई लेवल कोड का मशीन कोड में, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं, जैसे वहां पर असेंबलर था। सिंपल सी डेफिनेशन है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक तरह से ट्रांसलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, एज अ ट्रांसलेटर। अब जब हाई लेवल कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी है कि ये एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज इट इज स्लो, इट इज स्लो। मतलब मशीन लैंग्वेज की कंपैरिजन में इसका एग्जीक्यूशन स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमें कन्वर्जन करने की, कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, वो कोड पूरा मशीन कोड में ही था। और यहां पर हम यूज कर रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कंपाइलर क्या होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ में आया कि जो ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो, लाइक ह्यूमन फ्रेंडली है, इजी टू कोड है
हम लाइक कोडिंग उसमें आसान होती है। उसके एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, आर, जावा, और ये एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज स्लो होती है। अब यहाँ पर ये कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ये चीजें हम अब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंपाइलर। अब ये बात आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जब कंपाइलर था तो इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, या इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि जब इंटरप्रेटर था तो हमें कंपाइलर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बताने वाला हूं कि जो कंपाइलर है वो तो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता ही है, ये काम तो है उसका, लेकिन इसके पीछे ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो ये है कि जो हाई लेवल का जो कोड है, जो मेरा हाई लेवल का जो कोड है, मान लीजिए मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है ABCD, ये एक मेरा कोड है। ये हो गया मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज का कोड। HL मीन्स हाई लेवल, जहां भी मैं HL लिखूं आप समझ जाइएगा हाई लेवल लैंग्वेज की ही बात कर रहा हूं मैं। तो जो हमारा कंपाइलर है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझना, जैसे ये एक लाइन लिखी है, दूसरी लाइन लिखी है, तीसरी लाइन लिखी है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब पूरा प्रोग्राम, मैंने जो भी प्रोग्राम बनाया है, ये तीनों लाइनों को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करके फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है, ध्यान से समझना, इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, ये हमारे प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, मतलब इसने क्या किया था, इसने तो ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इसको एक साथ एग्जीक्यूट किया था और ये फाइल एग्जीक्यूट हुई, देन कंपाइलर ने इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या कर रहा है, वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन, जैसे ये सिंगल लाइन है, इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। पहले इसने इस लाइन को उठाया, इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेटर, फिर इस लाइन को वो लाइक इसको उठाया, इंटरप्रेट किया और मशीन कोड में कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया। देन उसने इस लाइन को उठाया, चेक किया, इसको इंटरप्रेट किया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया। सेम प्रोसेस गो दिस लाइन ऑल्सो, इसको उठाया, इंटरप्रेट किया, मशीन कोड में। आया दोनों का डिफरेंस समझ में? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ले रहा है, कंपाइल कर रहा है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और जो हमारा इंटरप्रेटर है वो पहले सिंगल लाइन को लेता है, उसको फिर पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है,
और फिर नेक्स्ट लाइन को लेता है, फिर मशीन कोड में करता है, फिर नेक्स्ट लाइन को लेता है, फिर मशीन कोड में करता है। तो यहां पर कंपाइलर जब इंट्रोड्यूस हो चुका था तो इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इमेजिन मान लीजिए मेरे पास थाउजेंड्स या और भी ज्यादा लाइन का कोड है, तो कंपाइलर पूरे कोड को, मतलब पूरे होल कोड को कंपाइल करेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक ये ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, बिकॉज इंटरप्रेटर सिंगल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि पाइथन क्या है। अब हम पाइथन की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आपको मैंने इजीली क्लियर कर दिया है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ बेसिक टर्म समझ के रखिए, क्योंकि डेफिनेशन और लाइक डिफरेंसेस तो आप खुद से भी बना सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है जो इजी टू अंडरस्टैंड है और जिसमें हम कोडिंग करते हैं। हम पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज नहीं करते हैं, जो बेसिकली होती है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इनका हम यूज नहीं करते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्यों यूज है, ये भी आपको पता है कि भाई हाई लेवल का जो मेरा कोड है जो लिखा हुआ है, ये मेरे सिस्टम को तो समझ में आ नहीं रहा है। अब सिस्टम को नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट रखी। तो ट्रांसलेटर के रूप में किसको लाए? ट्रांसलेटर के रूप में लाए हमने कंपाइलर को। जो हमारा कंपाइलर है उसने हमारा काम किया कि जो हमारा लाइक हाई लेवल का जो कोड है जो हम समझ सकते हैं, जो हमें अंडरस्टैंडेबल है, उसको उसने जो मशीन समझ सकती है, लाइक 0 और 1 के फॉर्म में। मशीन कोड 0 और 1 होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो हाई लेवल के कोड को लो लेवल के कोड में कंपाइलर ने कन्वर्ट किया। सेम काम इंटरप्रेटर ने भी किया, लेकिन कंपाइलर जो था उसने पूरे कोड को पहले एग्जीक्यूट किया, फिर कन्वर्ट किया मशीन कोड में, ठीक है। बट जो हमारा इंटरप्रेटर है उसने क्या किया? सिंगल लाइन को उठाया, पहले उसको चेक किया और उसको ट्रांसलेट किया या इंटरप्रेट किया मशीन कोड में। देन उसने सेकेंड लाइन को, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे सो ऑन, जितने भी लाइन है हमारे प्रोग्राम में। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि हमारी जो पाइथन है वो है इंटरप्रेटर बेस्ड, मतलब वहां पर जो कोड होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज पाइथन, यहां से स्टार्ट करेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और वाई पाइथन ही क्यों। हम कुछ बेसिक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देन फिर पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। साथ में आपको यदि कुछ डाउट होते हैं या कोई भी टॉपिक पे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इजीली कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।